कि रफ्ता-रफ्ता मैंने ज़ाकिर नाइक साहब को भी जो वो धड़ल्ले से हवाले देते थे, उनके हवाले ज़ात को चेक किया और मुझे पता चला कि ये जितने ऐतराज़ उठा रहे हैं दूसरे मज़हब के ऊपर, दरअसल वो पलटकर वापिस इस्लाम पर ही आते हैं। अगर वो हज़रत मोहम्मद के बारे में लिखा है, बक़ौल ज़ाकिर नाइक, तो वहाँ पर तो ये लिखा है कि ये जो मोहम्मद साहब है, ये दैत्य है और ये जो दैत्य है, ये जो जगह है, ये मलेच्छों से दूषित हो गई है और ये बलि के द्वारा अपना राज्य स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर मोहम्मद का जो ज़िक्र है, वो इस तरीके से आता है, मगर ज़ाकिर नाइक साहब देखिए गुस्ताख़ी रसूल क्या बोलेंगे इनको कि वो उसी गलत हवाले को जिसमें मोहम्मद को जो है दैत्य कहा गया है, हुँ। उसको ये ज़ाकिर नाइक साहब जो है हज़रत मोहम्मद साबित करने पे तुले हुए हैं। लेकिन जब क्रॉस चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये सारे ऐतराज़ात तो खुद पलटकर इस्लाम पर ही आते हैं। चलें अपने रहमान भाई की बातें कुछ अधूरी रह गई थी, उनको ही पूरा करते हैं। तो रहमान भाई, जी कंटिन्यू करें आप अपनी बातें। तो इसके बाद इस तरीके से फिर अहले हदीस जमात की तरफ जो है रुजू हुए, तो वहाँ हमको डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब मिले। उस वक़्त वो बड़ी सरगर्मी में थे और काफ़ी उनके मुबाहिसे, मुनाज़रे चल रहे थे, जैसे कुरान इन द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस, कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। तो इसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारे ऐतराज़ बाइबल पे उठाए थे और काफ़ी सारे तरीके से साबित करना चाहा था कि इस्लाम जो है, वो साइंस के मुताबिक है। तो लेकिन क्या हुआ कि रफ्ता-रफ्ता मैंने ज़ाकिर नाइक साहब को भी जो वो धड़ल्ले से हवाले देते थे, उनके हवाले ज़ात को चेक किया और मुझे पता चला कि ये जितने ऐतराज़ उठा रहे हैं दूसरे मज़हब के ऊपर, दरअसल वो पलटकर वापिस इस्लाम पर ही आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा है 24 घंटे वाले दिन के बारे में कि 7 दिन में जो है यहोवा ने गॉड ने जो है दुनिया बनाई। लेकिन वो भूल गए कि यही बात मुस्लिम शरीफ की हदीस में भी लिखी हुई है 7054 में कि अल्लाह ने 7 दिन वाले 24 घंटे वाले पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर वाले दिन के अंदर क्रिएशन किया है, सारी चीज़ें पैदा करी है, ठीक है? तो ऐसे ऐतराज़ वो लोग उठा रहे थे कि जो पलटकर वापिस इस्लाम की बुनियाद हिलाएँगे, लेकिन वो चूँकि शोबदेबाज़ थे, मंज़र आम पर आके तकरीर करना उनका फ़न था, तो वो करके चले जाते थे। लेकिन जब क्रॉस चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये सारे ऐतराज़ात तो खुद पलटकर इस्लाम पर ही आते हैं। तो इस तरीके से फिर उन्होंने एक और इंटरप्रिटेशन किया था हूर के बारे में कि जो हूर होती है, वो आदमियों के लिए तो होंगी, लेकिन औरतों को जन्नत के अंदर हूरें मिलेंगे, हूरें, मेल हूरा यानी पुरुष हूर, मर्द हूर। तो यार ये बड़ी अजीब फ़नी बात थी, लेकिन चूँकि उस वक़्त जज़्बा था इस्लाम को सच्चा मानने का इस तरीके से ये लेकिन हालाँकि हम समझ रहे थे कि यार ये ज़ाकिर नाइक तो गलत बता रहा है। अभी तक तो हमने कुरान के अंदर पढ़ा है कि हूरें जो होंगी बड़े-बड़े पिस्तानों वाली होंगी और उनका फिगर वग़ैरह सारी चीज़ मेंशन है। हदीसों में लिखा है कि उनकी शर्मगाह बड़ी खूबसूरत होगी और मर्द का जो है उज़्व तनास्सुल जो है वो कभी झुकने वाला नहीं, झुकेगा नहीं साला करके, कभी झुकेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने हदीसों में पढ़ रखी थी, तो एक डाउट आया कि यार ये ज़ाकिर नाइक साला मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है, गलत-गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो थोड़ा-सा ज़ाकिर नाइक को फिर हमने क्रॉस चेक करना और शुरू करते गए, तनकीदी जायज़ा जिसको बोलते हैं। हालाँकि फिर आगे जाके उन्होंने मोहम्मद इन द बाइबल के ऊपर बात करी और भविष्य पुराण के अंदर जब उन्होंने कहा कि हमारे नबी का ज़िक्र तो भविष्य पुराण में है, जिसके लिए उन्होंने हवाला दिया था प्रतिसंग पर्व और उसका तृतीय खंड का। लेकिन जब मैंने वो किताब लाकर पढ़ी अपने घर पर, तो पता चला कि वहाँ पर तो लिखा है कि ये जो मोहम्मद है ये दैत्य है, दैत्य। इसके बारे में मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर जो है वो हज़रत मोहम्मद के बारे में लिखा होगा, लेकिन ज़ाकिर नाइक कह रहा है अगर वो हज़रत मोहम्मद के बारे में लिखा है, बक़ौल ज़ाकिर नाइक, तो वहाँ पर तो ये लिखा है कि ये जो मोहम्मद साहब है ये दैत्य है और ये जो देते हैं ये जो जगह है ये मलेच्छों से दूषित हो गई है और ये बलि के द्वारा अपना राज्य स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर मोहम्मद का जो ज़िक्र है वो इस तरीके से आता है, मगर ज़ाकिर नाइक साहब देखिए गुस्ताख़ी रसूल क्या बोलेंगे इनको कि वो उसी गलत हवाले को जिसमें मोहम्मद को जो है दैत्य कहा गया है, हुँ। उसको ये ज़ाकिर नाइक साहब जो है हज़रत मोहम्मद साबित करने पे तुले हुए हैं। फिर इसी अच्छा के दैत्य बाद के बारे में में लोगों ने बताया कि राक्षस होता है ना जी, दैत्य? हाँ। दैत्य यानी राक्षस, हाँ। डिमोनिक पर्सन, हाँ शैतानी। जी। तो हुँ। ये वही शूर-अशूर जो हम लोग पढ़ते। तो इस तरीके से जब मैंने देखा तो पता चला यार ये ज़ाकिर नाइक तो कितना गलत-गलत बता रहा है। कभी 24 घंटे वाला दिन, कभी हूरा मेल, कभी ये भविष्य पुराण के अंदर मोहम्मद के बारे में बता रहा है, जबकि वहाँ लिखा है कि वो दैत्य है, राक्षस है।
तो अगर वो मानेंगे तो फिर क्या मानेंगे? ये तो तौहीन हो गई ना एक तरीके से। तो फिर आगे वो तौरात का हवाला देता है, चूँकि कुरान जो है बार-बार तौरात की बात करता है। तो इस्तिस्ना की किताब 18-18 का हवाला दिया कि वहाँ पर मूसा के मानीन एक नबी आएगा, क्योंकि एक आम मुसलमान होने के नाते ये चीज़ें कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ाती है। जब हमको ये फ़ील होता था, अरे! हमारे नबी कितने प्यारे हैं, इनका ज़िक्र तो भविष्य पुराण में है, इनका ज़िक्र तो बाइबल में है, इनका ज़िक्र तो ज़ोरास्ट्रियन की किताबों में है। तो ये सोच-सोच के एक ओवर कॉन्फिडेंस आता था इस्लाम पर। आज भी बहुत सारे मुसलमान जो है, एक झूठे कॉन्फिडेंस में उलझ कर जाने क्या-क्या समझ रहे हैं। लेकिन दर हकीकत जब उसकी हुँ, तहकीक की जाती है, तो पता चलता है कि ये सिर्फ़ झूठे दावे हैं, बोंगियाँ हैं, जलेबियाँ हैं और इसकी हकीकत कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जब उन्होंने हवाला दिया तौरात का, डिट्रोनोमनी हुँ, 18:18 का कि मूसा की मानीन एक नबी आएगा, लेकिन जब हमने तहकीक किया, तो उसी व्यवस्था विवरण इस्तिस्ना के 18-20 में लिखा हुआ है कि हुँ, वो जो नबी होगा, मूसा की मानीन, वो यहोवा के नाम से बोलेगा। हुँ, लेकिन यहाँ पर हम जब हज़रत मोहम्मद के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक तो इन्होंने एक ऐसे अल्लाह को पेश किया, जिस अल्लाह का तसव्वुर कहीं मौजूद ही नहीं है। ये एक हुँ, हुब्बुल खुदा करके एक काबे में बुत वग़ैरह रहते थे, ये वहीं से हुबल। इसकी तख्लीक हुई है, हुबल, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वो अगर नबी झूठा कैसे मानेंगे? इसी हवाले में लिखा हुआ है कि अगर वो नबी झूठा होगा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है हुँ, तौरात के अंदर 18वें बाब में उसकी 18वीं आयत में। लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा तो हमको पता चला कि हज़रत मोहम्मद पर तो शैतानी आयतें नाज़िल हुई। हुँ, है ना? जिसका ज़िक्र हम लोग कभी आगे और देखेंगे और फिर यहाँ पर हमने लिखा देखा कि हज़रत मोहम्मद के बारे में वो खुद भी कहते हैं कि अगर मैं झूठा नबी होऊँगा, तो मेरी शह-ए-रग जो है अल्लाह काट देगा और हुँ, एग्ज़ैक्टली यही होता है कि एक यहूदी औरत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हर मिलाकर बकरी का गोश्त दे देती है, उसकी रान दे देती है और आप खाते हैं और उसी ज़हर की वज़ह से आपकी मौत होती है।